सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3, द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग करेक्टर्स। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसकी इंट्यूशन डेवलप करते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम इसको कोड भी करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए। The question is, the given a string s, find the length of the longest substring without repeating characters। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसी हमें स्ट्रिंग दे रखी है s जिसमें बहुत सारे करेक्टर्स है। तो आपको क्या करना है, उसमें से ऐसी सब स्ट्रिंग छाटनी है, ऐसी सब स्ट्रिंग छाटनी है जो लॉन्गेस्ट हो और उसमें कोई भी रिपीटिंग करेक्टर ना हो। एक बार मैं एक सैंपल टेस्ट केस लेके आपको समझा देता हूँ, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर किसी को क्लियर ना हुआ हो तो। सपोज एक स्ट्रिंग है ABCABCCB, ये फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है सपोज। अब इसमें कौन सा है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग जो विदाउट रिपीटिंग करेक्टर्स है, कौन सी है? अगर आप ऐसी देखोगे तो इसमें ABC है, ABC सबसे लॉन्गेस्ट है, ABC सबसे लॉन्गेस्ट है। इसमें देखोगे तो सैंपल टेस्ट केस में 2 में तो इसमें सारे B है, तो इसमें सारे B है, इसमें सब रिपीट हो रहा है, तो सब रिपीट हो रहा है, तो मतलब मैक्सिमम इसमें 1 ही होगी, मैक्सिमम इसमें 1 ही होगी। थर्ड सैंपल टेस्ट केस में PWWKEW क्या है इसमें, तो इसमें है KEW, तो इसकी लेंथ क्या है KEW की 3, तो ये रिटर्न करवा देनी है। तो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलो इसको समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करनी है। अब हम आ चुके अपनी वाइट स्क्रीन पर। अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन देख के अब बात तो समझ आ रही है कि अब ये क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो से सॉल्व होगा। तो इस वीडियो में भी हम इस क्वेश्चन को स्लाइडिंग विंडो से ही सॉल्व करने वाले हैं, पर कैसे करने वाले हैं वो अब इस टेस्ट केस को ड्राई रन करके देखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक पॉइंटर रखेंगे R जो कि 0 पे होगा, और दूसरा रखेंगे L वो भी 0 पे होगा, ठीक है। ये एक पॉइंटर इधर L और ये हो गया R, दोनों पॉइंटर 0 पे होंगे। और अब हम एक चीज डिक्लेयर करेंगे, मैप। क्या डिक्लेयर करेंगे? मैप। उसका हमारा यूज आएगा, क्यों आएगा अभी पता लग जाएगा। और एक वेरिएबल स्टोर करेंगे मैक्सी में क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। उसको सबसे पहले हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। किससे इनिशियलाइज कर देंगे? 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं ए हम सबसे पहले मैप में डाल देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, उसकी फ्रीक्वेंसी की ए की फ्रीक्वेंसी हो गई 1। अब हम चेक करेंगे ए की फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा तो नहीं है। अब ये क्यों चेक कर रहे हैं आपको बाद में पता लग जाएगा। अभी हम ये मान लो कि अभी हम चेक करना है कि ए की फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा तो नहीं है। ए की फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा तो है नहीं इसमें, तो हम सिंपली आगे बढ़ जाएंगे। और आगे क्या बढ़ेंगे हम स्टोर करवाएंगे आंसर। तो हम क्या आंसर में क्या होगा, तो मैक्सी में क्या अपडेट कर देंगे, मैक्स ऑफ किसका, मैक्सी का और किसका, मैक्सी का और आर माइनस एल का जो मैक्स है वो अपडेट कर देंगे, किसमें अपडेट कर देंगे, मैक्सी में। किसमें अपडेट कर देंगे, मैक्सी में। तो अब आर माइनस एल कितना है, 0 और ये 0, तो मैक्स तो अभी 0 ही रहेगा। अब हम आगे बढ़ जाएंगे बी पे आ गए। हमने आर को सेट कर, अब आर हो गया 1 क्योंकि हमने एक आगे बढ़ा दिया, तो आर हो गया 1 हो गया। अब हम चेक करेंगे, अब हम बी को मैप में डाल देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। हम चेक करेंगे बी की फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा है, बी की फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा तो है नहीं। अब हम इसको अपडेट कर देंगे, मैक्सी को अपडेट कर देंगे। आर कितना है हमारा 1 और एल कितना है 0, और मैक्सी कितना था पहले 0, तो कितना आ गया 1, तो आंसर क्या आ गया 1, तो मैक्सी को हम 1 से अपडेट कर देंगे। अब हम आगे जाएंगे सी पर आगे गए तो इसका हो गया 2, इसका क्या हो गया 2, आर कितना हो गया 2, R2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, R2 हो गया तो सबसे पहले हम C को पुश करेंगे, फ्रीक्वेंसी को पुश करेंगे मैप में, ठीक है। अब हम चेक करेंगे C की फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा तो नहीं है, 1 से ज्यादा है नहीं, तो हम उसको मैक्सी को अपडेट कर देंगे, तो हमारा R था 2
एल था 0, तो मैक्सी क्या अपडेट हो जाएगा 2, मैक्सी क्या अपडेट हो जाएगा 2। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम ए पे आ गए। किस पे आ गए हम? ए पे। किस पे आ गए हम? ए पे। जी 1 2 3, तो हम इसको कर देंगे 3, इसको कर देंगे 3, आर की वैल्यू हो जाएगी 3। अब देखो ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे +1, तो ये हो गई 2। कितनी हो गई 2। अब हम चेक करेंगे ए की फ्रीक्वेंसी 1 से बड़ी है, हाँ 1 से बड़ी है ए की फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, अब हम क्या करेंगे, अब हम एल पॉइंटर को हिलाएंगे, एल पॉइंटर को तब तक हिलाएंगे जब तक ए की फ्रीक्वेंसी वापसी 1 नहीं हो जाती, तब तक हिलाते रहेंगे एम की जब तक ए की फ्रीक्वेंसी 1 नहीं होती। तो हम इसको हिलाया बी पे, इसको लाया हम बी पे। अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना ए की, उसको माइनस कर देंगे, ए की फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे, क्योंकि अब स्लाइडिंग विंडो का पार्ट तो है नहीं, तो उसको माइनस कर देंगे अपनी मैप की फ्रीक्वेंसी टेबल में से। तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो -1 हो जाएगा और इक्वल टू 1, इक्वल टू इसकी फ्रीक्वेंसी वापसी 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वापसी? वापसी 1 कर देंगे, वापसी 1 कर देंगे, ठीक है। अब मैक्सी अपडेट करेंगे, ये तो हमारा 1 हो गया था, हमने एक आगे बढ़ाया था। अब मैक्सी अपडेट कर देंगे, तो 3 - 1 कितना होगा 2, तो मैक्सी हमेशा अभी भी 2 रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, बी पे आ गए, बी पे आ गए जैसे ही हम, अब बी से हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो 2। अब हम चेक करेंगे बी की फ्रीक्वेंसी 1 से बड़ी है, हाँ 1 से बड़ी है। हम सेम प्रोसेस ऐसे ही करेंगे। अब हम इसको बढ़ाएंगे, कब तक बढ़ाएंगे इसको, कब तक आगे बढ़ाएंगे, जब तक बी की फ्रीक्वेंसी वापसी 1 नहीं हो जाती। जैसे हम इधर करेंगे तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस भी करना होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस, क्योंकि ये हमारी स्लाइडिंग विंडो का पार्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा वापसी 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा वापसी 1। और फिर हम इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे 2, इसको हमने आगे बढ़ाया था, इसको 4 अपडेट करना भूल गए थे, तो 4, ठीक है। तो अब क्या होगा 4 - 2 2, अभी भी मैक्सी 2 रहेगा, अभी भी मैक्सी 2 रहेगा। हम फिर हम आगे बढ़ेंगे सी पे, सी पे आगे बढ़े, सी अब हमने सी के सेम सी के साथ किया, सेम बिल्कुल सेम डिट्टो सी के साथ किया, 2 हो गया, 2 हो गया। अब हम चेक करेंगे ये 1 से बड़ा है, 1 से तो बड़ा है, तो हम ये मूव करेंगे जब तक सी की फ्रीक्वेंसी 1 नहीं हो जाती। हमने मूव किया, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी वो माइनस भी करनी है, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो का पार्ट नहीं है, तो ये वापसी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको तो बढ़ाया था तो 5 कर देंगे, और इसको इधर बढ़ाया था तो इसको 3 कर देंगे, तो 5 में से 3 गए 2, तो मैक्सी अभी भी 2 ही रहेगा हमारा। अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे बी पे, इसको आगे बढ़ाएंगे बी पर, इसको इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे 6, इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे 6। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमने 6 कर दी। अब हम चेक करेंगे बी, अब बी की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे वापसी, बी की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, अब ये हो गई 2, क्या कितनी हो गई है 2, बी की फ्रिक्वेंसी हो गई 2। अब हम चेक करेंगे कि 2 1 से बड़ा है, 2 तो 1 से बड़ा है, तो हम क्या ये वापसी ये शिफ्ट करेंगे, वापसी ये शिफ्ट करेंगे। कब तक शिफ्ट करेंगे, हम बताया था अभी, जब तक बी की फ्रिक्वेंसी 1 नहीं हो जाती। तो अगर हमने ये शिफ्ट किया और हम इधर लाए, तो हम ए में से, अब हम ए में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये ए है। अब ये ए स्लाइडिंग विंडो का पार्ट नहीं है, यहाँ से लेके यहीं तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, तो हम ए की फ्रीक्वेंसी घटाएंगे। अब ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 0, कितनी हो जाएगी 0, तो ए की फ्रीक्वेंसी हो गई 0, ए की कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई 0, बी की अभी भी 2 है। और हम फिर आगे बढ़ाएंगे इसको, इसको क्यों आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी बी की तो 1 हुई नहीं। अब आगे जैसे हम आगे बढ़ाया सी पे लाए, जैसे हम सी पे लाया, बी की फ्रीक्वेंसी भी घटा देंगे, क्योंकि बी भी स्लाइडिंग विंडो का पार्ट नहीं है, स्लाइडिंग विंडो का पार्ट नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम आगे कर, इसको हम आगे कर देंगे, इसको हम आगे कर देंगे। तो जैसे इसको आगे करी, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस कर दी, तो ये वापसी हो गई 1, कितनी हो गई वापसी 1, कितनी हो गई वापसी 1, दोबारा से बोलो कितनी हो गई वापसी 1, तो वापसी 1 हो गई। तो इसको हम आगे बढ़ाया था, तो इसको अपडेट कर देंगे 5 से। अब 6 - 5 कितना होता है 1, पर हम मैक्सी में कितना था 2, तो इन दोनों का मैक्स कितना हो गया 2, तो मैक्सिमम अभी भी 2 रहेगा। फिर हम लास्ट में इसको बी पे रखेंगे, तो बी से दोबारा से फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, बी की दोबारा से फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ये हो गया 7, क्योंकि हमने एक आगे पॉइंट किया था, ये हो गया 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, और फिर हम कब तक इसको करना है, जब तक बी की फ्रीक्वेंसी 1 नहीं हो जाती। जैसे हमने इसको इधर रखा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, जैसे हमने इसको इधर रखा। अब हम फिर सी की फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे, सी की फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे, तो ये भी सी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0, कितनी हो जाएगी 0,
ठीक है। अब हम और इसको और आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा और आगे शिफ्ट? क्योंकि क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अभी तक बी की वो गई नहीं, बी की फ्रिक्वेंसी 1 नहीं हुई, तो आगे शिफ्ट किया। अभी दोनों एक ही लेवल पे आ गए, दोनों एक ही उस पे आ गए, डीबी पे आ गए। अब देखो, अब हम इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। आगे शिफ्ट किया था तो इसलिए 7, इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये स्लाइडिंग विंडो का पार्ट नहीं है, तो इसमें हम माइनस करके ये आ गया 1। कितना आ गया ये? 1। अब ये आ गया 1। अब इसको देखेंगे हम, 7 माइनस 7 0, पर मैक्सी में तो 2 था, तो इसका मैक्स का आंसर भी रहेगा 2। तो कितना रहेगा? मैक्सी का आंसर भी 2। हमने पूरी स्ट्रिंग आइटरेट कर दी और मैक्सी मेरा 2 आ रहा है, इससे ज़्यादा कभी आ भी नहीं रहा। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे? अब क्या रिटर्न करना है हमें रिटर्न कर देना है मैक्सी प्लस 1। कितना क्या रिटर्न कर देना है? मैक्सी प्लस 1 हम रिटर्न कर देंगे आंसर में। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करो, इसको वीडियो को पीछे करो और फिर से देखो कि ये कैसे सॉल्व किया है। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो अब इसको हम कोड करके भी देखेंगे ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन कोड में हो सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले मैंने एक मैप डिफाइन किया है, फ्रीक्वेंसी मैप। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने लिया एक इंट n जिसमें मैंने उसका लेंथ स्टोर करवा दी और 2 पॉइंटर्स लिए, जैसे मैंने आपको बताया था। एक पॉइंटर का नाम l लिया, दूसरे का r लिया। दोनों अभी स्टार्टिंग में इनिशियलाइज 0 से कर रहे हैं और एक आंसर लिया है जिसमें हमारा फाइनल आंसर स्टोर होगा। अब हमने क्या किया, हमने एक वाइल लूप चलाया, कब से कब तक? जब तक राइट उसके साइज से बड़ा ना हो जाए तब तक वाइल लूप चलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक राइट, हमने कैर राइट में क्या स्टोर करवा रखा है, हमने फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करवाया है। अब हमने उसको क्या किया, अब उसकी फ्रीक्वेंसी हमने मैप में बढ़ा दी, उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मैप में बढ़ा दी। जैसे मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाया था, हम वो एलिमेंट लेते हैं जिसपे हमारा राइट पॉइंटर है और उसमें मैप में फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। फिर हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारे व्हाइट बोर्ड पे जो मैंने सिखाया था, फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते थे, उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी चेक करते थे कि उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर 1 से ज़्यादा है तो ये लूप के अंदर का पार्ट चलेगा, वरना ये लूप नहीं चलेगा। तो अगर 1 से ज़्यादा हो तो क्या करना है, हमें लेफ्ट पॉइंटर को हिलाना था। अगर 1 से ज़्यादा होती तो हमें क्या करते थे, हम लेफ्ट पॉइंटर को हिलाते थे। तो जो लेफ्ट पॉइंटर में है उसकी वैल्यू हमें लेफ्ट में स्टोर कर लेंगे। जो लेफ्ट में वैल्यू है उसको हम लेफ्ट में स्टोर कर लेंगे। अब क्या करते थे, हम उसकी फ्रीक्वेंसी हम माइनस माइनस करते थे, उसकी फ्रीक्वेंसी हम माइनस माइनस करते थे। और ये कब तक लूप चलेगा, जब तक फ्रीक्वेंसी मैप राइट ग्रेटर देन 1 नहीं हो जाता, जब तक लूप चलेगा जब तक वो 1 नहीं हो जाता। तो मैंने बताया था ना, जब तक फ्रीक्वेंसी 1 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा। फिर लास्ट स्टेप क्या होता था, हम हमेशा मैक्स देखते थे आंसर का अपने और r माइनस एल का। और फाइनली ये प्रोसेस चलता रहेगा और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे आंसर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। आप एक बार वीडियो देखो, फिर समझ नहीं आई दोबारा से देखो और फिर आप कोशिश करो कि आप खुद इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि खुद इम्प्लीमेंट करने से क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर तरीके से आता है और पता लगता है हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।